हाय स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिफरेंशिएशन। और नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है? इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, तो आज हम इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले हम समझेंगे कि इम्प्लीसिट फंक्शन होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्प्लीसिट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखें पहले इम्प्लीसिट फंक्शन पे बात करते हैं। अब हमने पहले पढ़ा, अब तक फंक्शन को हमने पढ़ा y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म पढ़ रहे थे। ठीक है, आगे बात सबको समझ में। और ये वाले इस वाले फंक्शन की इस फॉर्म को क्या बोलते थे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन इसको बोलते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इसका एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते थे। और उसकी खास बात क्या थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर आइसोलेटेड या फिर सेपरेट। सेपरेटेड इन वन साइड ऑफ इक्वेशन की एक साइड क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन की एक साइड में क्या मिलेंगे? सेपरेट मिलेंगे। ऐसे फंक्शन का क्या बनेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन, जो अब तक हम लोगों ने पढ़े। अब नेक्स्ट जो फंक्शन आ रहा है वो आज तक हमने पढ़ा नहीं। वो फंक्शन क्या होता है? इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या होता है? इम्प्लीसिट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ेंगे इम्प्लीसिट फंक्शन। तो सबसे पहले इम्प्लीसिट फंक्शन के बारे में समझेंगे कि इम्प्लीसिट फंक्शन होती क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है? इम्प्लीसिट फंक्शन को किस तरह से लिखा जाता है? यहाँ लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू सी। यहाँ सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आएगी? इसमें क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स are not separated in one side of इक्वेशन की एक साइड में डिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट नहीं होते। बात समझ में आ गई? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या होते हैं? मिक्सअप होते हैं। आगे बात समझ। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बताता हूँ इम्प्लीसिट फंक्शन का। क्या? इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन इन जनरल फॉर्म क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ी है +1 में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन थी आप लोगों के पास? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये किसका फंक्शन है? इम्प्लीसिट फंक्शन का। किसका? इम्प्लीसिट फंक्शन। बात समझ आ गई? ये आप लोगों के पास क्या है? इम्प्लीसिट फंक्शन। अब इम्प्लीसिट फंक्शन के बारे में समझने के बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। ठीक है, तो आप बात करेंगे किस पे? इम्प्लीसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे। समझे कैसे करेंगे आप? देखो एग्जांपल लिया था उसी से बताता हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। फाइंड dy अपॉन dx। किसकी वैल्यू निकालनी है आप लोगों को? dy अपॉन dx की। अब तक हम कैसे कर रहे थे? या तो किसी फंक्शन को y के इक्वल मान लेते, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कोस एक्स, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू ax प्लस b की पावर n, ऐसे मान के कर रहे थे। डिपेंडेंट वेरिएबल को एक साइड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक साइड। तो वो फंक्शन क्या थे? कैसे थे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब हमारे पास फंक्शन चेंज हो गया। फंक्शन की फॉर्म कैसे हो गई? अब हमारे पास मिक्सअप हो गई। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों मिक्सअप हो गए। ठीक है, अब हमें वैल्यू पूछी गई है, किसकी वैल्यू निकालनी? dy अपॉन dx की निकालनी है। और फंक्शन कैसा दे रखा है? इम्प्लीसिट फंक्शन। तो इम्प्लीसिट फंक्शन से आप लोग डिफरेंशिएशन करके dy अपॉन dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे समझें। कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले आप लोग इक्वेशन को उठाओगे और लिखोगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड। बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी, dy अपॉन dx की। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो यहाँ इस इक्वेशन में x डिपेंडेंट वेरिएबल, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, g f c r कांस्टेंट टर्म, g f c r कैसी टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। अब देखिए यहां से ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, x स्क्वायर का करेंगे तो x स्क्वायर का करेंगे तो पहले पावर का होगा और पावर आगे 2 पावर आगे आ गई आप लोगों के पास, ठीक है। और x की पावर कितनी बची 1 प्लस y का करेंगे तो y स्क्वायर का करेंगे तो y स्क्वायर का करेंगे तो पहले पावर का करेंगे, पावर आगे y की पावर कितनी बचेगी 1, फिर किसका करेंगे y का करेंगे, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy अपॉन x। बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए अगला 2g कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगी कब, जब उसके साथ क्या क्या मल्टीपल हो, वेरिएबल मल्टीपल हो। वेरिएबल क्या है यहाँ x है, 2g को एज इट इज रखा और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस 2fy, 2f तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, y का करेंगे तो y क्या कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। c कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल मल्टीपल है ही नहीं, ओनली कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 इसका टू। अब तुमने आ गई, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप लोग क्या करें, dy अपॉन dx के टर्म्स को एक साथ रखेंगे और बाकी जो टर्म है जिसके साथ dy अपॉन dx उन टर्म को एक साइड रखेंगे। मैंने इसको इस टर्म को एक साथ रखा 2x प्लस 2g, ये dy अपॉन dx के टर्म, ये dy अपॉन dx, इन दोनों टर्म्स को उठा के इस साइड लेके गए, ये वाली टर्म प्लस की थी माइनस की हो गई 2y dy अपॉन dx, ये वाली टर्म पॉजिटिव थी ये भी नेगेटिव हो जाएगी माइनस 2f dy अपॉन dx। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है 2, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ तो कितना हो गया x प्लस g, इन दोनों से माइनस का 2 कॉमन ले लिया, माइनस 2 कॉमन लेते अंदर क्या बच गया y प्लस f और साथ में क्या कॉमन आ गया dy अपॉन dx, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, आपके पास टर्म क्या बची x प्लस g इक्वल टू y प्लस f इंटू dy अपॉन dx, ठीक है। ये माइनस की टर्म्स हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dy अपॉन dx को तो इस साइड रखेंगे और dy अपॉन dx के साथ कौन सी टर्म मल्टीपल है माइनस ऑफ y प्लस f। अब इस टर्म को उठा के किस तरफ भेजेंगे, इस साइड भेजेंगे, इस साइड मल्टीप्लाई इस साइड क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो टर्म क्या हो जाएगी x प्लस g अपॉन माइनस ऑफ y प्लस f और ये किसकी वैल्यू आ गई dy अपॉन। आगे बात सबको समझे, ऐसे आप लोगों को कैसे करना है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, बात समझ में आ गई, ठीक है। या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है मिक्सअप है, आप लोग उन दोनों को सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे। आगे बात सबको समझे, ये किसका आप लोगों ने किसका डिफरेंशिएशन सीखा इम्प्लिसिट फंक्शन का, आगे बात सबको समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखें समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, ठीक है। ये फंक्शन दे रखे हैं आप लोगों को, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड dy अपॉन dx की आप लोगों को क्या करना है वैल्यू फाइंड, ठीक है। तो देखें कैसे करना है। अब देखें इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिक्सअप है, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने इस इक्वेशन को उठाया और इसका डिफरेंशिएशन करा, तो लिख रहा हूं ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और देखो x की पावर 2/3 का करेंगे तो 2/3 के बदले पहले पावर का करेंगे तो 2/3 आगे आ गया और x की पावर 2/3 में से क्या कर देंगे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ में आ गई, ठीक है। प्लस y की पावर 2/3 तो पहले पावर का करेंगे 2/3 आगे आ गया और y की पावर 2/3 में से क्या कर देंगे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इनटू y का करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ जाएगा dy अपॉन dx। a की पावर 2/3, a यहाँ क्या है कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0,
ठीक है, हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। dy अपॉन dx वाली टर्म एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म को दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ देखो क्या और रखेगा 2/3, x की पावर 2/3 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो टर्म क्या बनेगी x की पावर -1/3। ठीक है, यहाँ से टर्म आएगी x की पावर -1/3 प्लस ये 2/3, y की पावर कितनी बनेगी -1/3 dy अपॉन dx। अब आप लोगों को dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे dy अपॉन dx के टर्म को एक साइड, बाकी टर्म एक साइड। देखिए ये टर्म वाली टर्म तो इधर ही रखेंगे, 2/3 x की पावर -1/3, इस वाली टर्म को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -2/3 y की पावर -1/3 dy अपॉन dx। ठीक है, 2/3 से 2/3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और टर्म आप लोगों के पास क्या बचेगी x की पावर -1/3 इक्वल टू माइनस ऑफ y की पावर -1/3 इनटू dy अपॉन dx। ठीक है, आप लोग किसकी वैल्यू निकालनी dy अपॉन dx की, तो dy अपॉन dx को इस साइड रखेंगे, इस वाले टर्म को इस तरफ भेजेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो टर्म क्या बन जाएगी x की पावर -1/3 अपॉन माइनस ऑफ y की पावर -1/3 इक्वल टू dy अपॉन dx। ठीक है, आगे बात सबको समझ। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, x की पावर -1/3 को पॉजिटिव बनाएंगे, y की पावर -1/3 को भी पॉजिटिव बनाएंगे, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे रेसिप्रोकल करोगे तो टर्म क्या बन जाएगी y की पावर 1/3 तो ऊपर आ जाएगी, और x की पावर 1/3 कहाँ चली जाएगी नीचे, और किसकी वैल्यू आ गई dy अपॉन dx। इस वाले फंक्शन का आप लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, इस तरीके से करेंगे। आज सब पसंद में आ गई। ठीक है, देखें समझें, एक एक स्टेप को अच्छे से समझें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। देखें नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे आप लोगों के पास, इफ x³ + y³ 3ax × y फाइंड dy अपॉन, हम लोग इसकी वैल्यू निकालनी है, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए ये आप लोगों के पास सिंपलीशिएट फंक्शन की फॉर्म दे रखी है। ठीक है, तो ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, सॉल्यूशन x³ + y³ = 3axy। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन किया x³ का करते हैं, तो x³ का करेंगे तो पहले पावर का करेंगे, तो पावर आगे आएगा, तो 3x और पावर कितनी बचेगी 2, पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल y³ तो पहले पावर का करेंगे, पावर आगे आएगी 3y का स्क्वायर इनटू, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा dy अपॉन dx। ठीक है, इक्वल टू 3a कांस्टेंट और कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीपल है, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। अब दो वेरिएबल आपस में मल्टीपल है, जब दो वेरिएबल के फंक्शंस आपस में मल्टीपल होंगे तो कौन सा रूल लगाएंगे आप लोग, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। तो यहाँ कौन सा रूल यूज करने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल का यूज करने वाले हैं। तो देखो प्रोडक्ट रूल का यूज करोगे, तो इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकेंड। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो मैंने x का किया था, x का कितना हो गया 1, y यहाँ एज इट इज रहेगा, प्लस फिर क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, x का एज इट इज रखा, y का किया तो y का कितना हो गया dy अपॉन dx। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखेंगे क्या करते हैं, 3x², इन दोनों टर्म से 3 कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, 3 बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, x² + y² dy अपॉन dx।
और ये कितना 3ay प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो आगे आगे चल के आप लोग क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म को इस साइड रखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। मैंने ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये टर्म क्या होगी ए वाई, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया कितना होगा ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने, डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म एक साइड, बाकी टर्म एक साइड, और एक्स स्क्वायर इस वाली टर्म को मैंने इस साइड लेके आया, तो ये प्लस की तरह क्या हो गया माइनस ए वाई। इस टर्म को उठा के उस साइड भेजे, तो ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो दोनों टर्म से क्या कॉमन ले लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो टर्म क्या बनेगी आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ कौन सी टर्म मल्टीपल है, ये वाली, इस टर्म को इस साइड भेजेंगे, तो मल्टीप्लाई में इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो टर्म आप लोगों के पास क्या आ जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई आप लोगों के पास डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो ऐसे इम्प्लीसिट फंक्शन में आप लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की। ठीक है, देखें समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, e टू पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन वाई। कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। किसकी वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, फंक्शन कैसे है, इम्प्लीसिट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करें, सॉल्यूशन देखें, इस फंक्शन को लेके चलते हैं e टू पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन वाई। ठीक है, यहाँ देखिए मैं log की प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a अपॉन b क्या होता है, log a अपॉन b, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ log a माइनस log b, log a माइनस log b। ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ log वाले टर्म में, तो टर्म क्या बन जाएगी आप लोगों के पास e टू पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू log x माइनस log y। ठीक है, अब देखें यहां से क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो लिखोगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखिए e टू पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू पावर x का क्या होता है, e टू पावर x, यहाँ e की पावर कितना है x माइनस वाई, तो इसकी e टू पावर x माइनस वाई रहेगा इनटू अब पावर वाली टर्म का करेंगे x माइनस वाई का करेंगे। तो देखो x माइनस वाई का करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, x का डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 माइनस y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। आगे बात समझे, इज इक्वल टू log x एज इट इज, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या बताया था आप लोगों का 1 अपॉन x। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। x डिपेंडेंट फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 into 1 माइनस log y, तो log का करेंगे तो कितना होगा 1 अपॉन y। y इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट का क्या हो जाएगा इनटू dy अपॉन। ठीक है, अब देखें यहाँ से e टू पावर x माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो करोगे तो क्या आएगा e टू पावर x माइनस वाई माइनस इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे e टू पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये वाली टर्म 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन। ठीक है, अब क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म को एक साइड, बाकी टर्म एक साइड, इस वाली टर्म को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, इस वाले टर्म को इस साइड लेके जा रहा हूँ, तो टर्म क्या बन जाएगी e टू पावर x माइनस वाई, ये वाली टर्म जरा क्या हो जाएगी माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू इस वाले टर्म को साइड लेके जाएंगे, ये माइनस उधर क्या होगा पॉजिटिव, तो e टू पावर x माइनस वाई, और इन दोनों टर्म में से इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म में से क्या कॉमन आएगा dy अपॉन dx, कॉमन ले लेता हूँ मैं माइनस 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx।
अब इस ये वाली टर्म dy अपॉन dx के साथ मल्टीप्लाई में है और मेरे को dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है और dy अपॉन dx को इस साइड रखेंगे, इस वाली टर्म को इस साइड भेजेंगे तो ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड में। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू आप लोगों के पास टर्म आ जाएगी, इसको डिवाइड में भेजेंगे तो टर्म बन जाएगी e टू पावर x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन x अपॉन कितना आएगा e टू पावर x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वाई। इसका डिफरेंशिएशन हो गया इस वाले फंक्शन का। आप समझ आ गए? ऐसे आप लोगों को क्या करना है इम्प्लीसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या दे रहा है, फंक्शन दे रहा है। क्वेश्चन मेरा इफ लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन x और ये किसके इक्वल प्रूव कर आप लोगों को शो करना है, शो करना है और शो क्या करना है आप लोगों को dy अपॉन dx इज इक्वल टू आप लोगों को शो करना है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये वाली टर्म आप लोगों को शो करनी है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, तो देखें इसको शो कैसे करते हैं, आप लोगों को प्रूफ करना है वो वाली टर्म, ये वाली टर्म dy अपॉन dx के इक्वल ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखिए। गिवन फंक्शन को लेके चलेंगे। गिवन फंक्शन आप लोगों के पास है लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, लिखोगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो पहले करेंगे log वाले फंक्शन का। log का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x और x की जगह कितना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू पहले log का किया, फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे। अंदर वाला फंक्शन क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 पावर आगे और एक पावर सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन कितना 1 प्लस अब करेंगे y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा पहले पावर का करेंगे 2 आगे आएगा 2y और y की पावर कितनी बची 1, फिर y का करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। समझ आ गई? ठीक है, इक्वल टू 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई तो 2 एज इट इज रहेगा इनटू tan इनवर्स वाले फंक्शन का करेंगे तो tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर तो ये वाली टर्म आएगी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू अब देखो ये तो tan इनवर्स का होगा, अब किसका करेंगे y अपॉन x का। अब y अपॉन x में क्या आएगा u अपॉन v, तो u अपॉन v को किस में लगेगा क्वोशिएंट रूल में, तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। तो क्वोशिएंट रूल में ये वाली टर्म तो u होगी ये वाली v, तो कैसे करते हैं तो u का डिफरेंशिएशन पहले करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा dy अपॉन dx इनटू x एज इट इज माइनस अब क्या करेंगे u को एज इट इज u को एज इट इज रखेंगे v का करेंगे तो u कितना है y और u को v का करेंगे तो कितना आएगा x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 इनटू अपॉन v का स्क्वायर, v कितना है x तो x का स्क्वायर। आगे बात सब ये इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए ये वाली टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों टर्म से 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर ले रहा हूं। ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहीं रख दो यहीं छोड़ दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बाहर ही रखेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, मैंने 2 कॉमन लेके बाहर ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बचा आप लोगों के पास 2 मैंने बाहर कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले रहे हैं यहाँ, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर एलसीएम आएंगे 2 एज इट इज अपॉन ये वाले टर्म में x स्क्वायर एलसीएम आएगा, x स्क्वायर एलसीएम दिया तो यहाँ से यहाँ ये x स्क्वायर पे जाएगा तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इनटू dy अपॉन dx को x से मल्टीप्लाई किया तो इसको लिख लेंगे x इंटू dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये वाली टर्म डिवाइड में तो x स्क्वायर वाली टर्म कहाँ चली जाएगी ऊपर और ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ और ये x स्क्वायर प्लस वाई यहाँ
अभी करेंगे, अगले स्टेप में कर देते हैं इसको। 1/x² प्लस y² इंटू एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 1/x ऊपर गए तो ये आ गया x² अपॉन क्या आ जाएगा x² प्लस y² इंटू x इंटू dy/dx माइनस y अपॉन x², ठीक है। देखिए x² प्लस y² से x² प्लस y² क्या हो गया, कैंसिल आउट, और इस x² से ये वाली टर्म कैंसिल आउट। बात समझ में आ गई, ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। आप देखें नेक्स्ट हम आगे करते हैं, रफ कर दे रहा हूं मैं ऊपर वाली टर्म को, ये हमारे पास देखें। अब क्या करेंगे, देखो फंक्शन हमारे पास अभी क्या बचा, जो टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद टर्म बची आप लोगों के पास x प्लस वाई इंटू dy/dx, ठीक है, इक्वल टू आप लोगों के पास बचा x इंटू dy/dx माइनस y। यहां से क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dy/dx वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, ठीक है। मैं क्या कर दे रहा हूँ, y को इधर भेज रहा हूँ और इस वाली टर्म को उस साइड भेज रहा हूँ, तो ये टर्म हो जाएगी x प्लस वाई, इधर आगे पॉजिटिव, इस टर्म को इधर भेजेंगे x dy/dx, और ये टर्म पॉजिटिव तो इधर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, माइनस y इंटू dy/dx। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, dy/dx, इन दोनों टर्म से dy/dx कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू dy/dx कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया आप लोगों के पास x माइनस वाई, ठीक है। आगे बात समझ, अब वैल्यू किसकी निकालनी है, dy/dx की, तो dy/dx को एक तरफ रखोगे, बाकी टर्म को एक तरफ, ये वाले टर्म इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजोगे, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखें, समझिए dy/dx की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों को dy/dx क्या आ जाएगा, इस वाले टर्म को इसके डिवाइड में भेजो, तो ये वाली टर्म हो जाएगी x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। देखो आपको फंक्शन में क्वेश्चन में जो दे रखा था क्या, यही प्रूव करना था क्या, देखें समझे, ठीक है। ये आप किसकी वैल्यू, किसका डिफरेंशिएशन हो गया, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा था उसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझें, कह रहा है इफ x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई, ठीक है, प्लस y इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, कह रहा है एंड x नॉट इक्वल टू y, x नॉट इक्वल टू y होना चाहिए, तो प्रूव करना आप लोगों को, प्रूव करना आप लोगों को dy/dx इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आप लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए प्रूव करना है तो प्रूव करेंगे इस टर्म को, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, जो गिवन फंक्शन दे रखा है उसको उठा के लेके चलेंगे। अब प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए देखो अभी तक क्या कर रहे थे, इम्प्लिसिट फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते थे, dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, एक एक स्टेप आप लोगों ने अच्छे से किया, बुक से आंसर मैच नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टेप टू स्टेप आप अच्छे से करते चले सबको, ठीक है। बट जब ऐसे क्वेश्चन आगे टू प्रूव में आ रहे हैं कि टू प्रूव करवा रहे हैं dy/dx की वैल्यू ये वाली होनी चाहिए, तो आप लोगों को प्रूफ ही करना पड़ेगा उसका। आगे बात समझ में, तो कैसे करेंगे देखें, समझे कैसे करोगे। इस वाले क्वेश्चन का देखिए, मैंने फंक्शन लिया x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन करके और इसकी वैल्यू निकालने dy/dx की ये वैल्यू है, ठीक है। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूँ देखें, समझे कैसे, एक एक स्टेप को देखें। x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई, इस वाले टर्म को उठा के उस साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है, इधर पॉजिटिव उधर क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो ये हो जाएगी माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब अंडर रूट वाली टर्म को तो एक तरफ रखता हूँ, बाकी टर्म को एक तरफ रख ले रहा हूँ, ठीक है। या फिर ऐसे करें, यहीं से दोनों तरफ स्क्वायर करें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मैं अंडर रूट हटा रहा हूँ, क्योंकि अंडर रूट से करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, जैसे स्क्वायर किया यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो x², और अंडर रूट का स्क्वायर करते तो उसको अंडर रूट हट जा रहा है, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई, ठीक है। यहाँ स्क्वायर करेंगे, माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का वाई, ये हो जाएगा प्लस का y², इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा और बचेगा क्या 1 प्लस एक्स,
ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, बड़ी टर्म क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, इसको साथ मल्टीप्लाई किया कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, इज इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस इसको इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखें, अब आप ऐसे करें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ रखें, बाकी टर्म को एक साथ रखें, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर इस वाले टर्म को इधर लेके आएंगे माइनस का वाई स्क्वायर एक्स, इस वाले टर्म को उठा के उस साइड भेज रखे, कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ये वाले टर्म तो एज इट इज, अच्छा ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां मैं यूज करने वाला हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, इजकल टू इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इससे एक्स वाई कॉमन आ रहा है, इससे एक्स वाई कॉमन आ रहा है, मैंने एक्स वाई कॉमन लिया, जैसे एक्स वाई कॉमन लिया अंदर वाली टर्म आप लोगों के पास क्या बच गई, देखें एक्स वाई कॉमन लेने के बाद टर्म आप लोगों के पास यहाँ तो क्या बचा y और y बचा, यहाँ पे क्या बचा आप लोगों के पास माइनस एक्स, ठीक है, बट यहाँ x माइनस वाई है तो मैं इसमें से नेगेटिव और कॉमन ले रहा हूँ, तो नेगेटिव कॉमन लिया, जैसे नेगेटिव कॉमन लिया तो ये वाली टर्म तो होगी नेगेटिव एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये वाली टर्म तो है यहाँ पे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब लोगों के पास अभी टर्म अभी फंक्शन क्या बचा, सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों के पास x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए यहां से कैसे करेंगे, यहां से क्या करता हूं मैं, इस वाले फंक्शन को इस वाले को इस साइड लेके आ रहा हूं, y को इस साइड लेके आया, क्या बन गया आप लोगों के पास x इज इक्वल टू इसको उधर लेके गए y को, तो कितना हो गया माइनस एक्स वाई माइनस का माइनस वाई, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है माइनस वाई, तो माइनस वाई कॉमन ले लो तो टर्म क्या बच जाएगी वाई कॉमन लिया, जैसे ही माइनस का वाई कॉमन लिया प्लस का एक्स प्लस का, अब क्या करेंगे इस वाली टर्म को इधर भेजेंगे डिवाइड में, तो ये टर्म क्या बन जाएगी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कितना माइनस वाई। हमने फंक्शन को सेपरेट कर लिया, एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में लिख लिया, वाई की वैल्यू निकाल ली, वाई इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे प्रूफ करेंगे, हम यहाँ से भी सीधा भी कर देते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बात समझ आ गई, थोड़ा लेंथी हो जाता, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया इसका सिंप्लीफाई किया, ठीक है, सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ से क्या निकाल ली वाई की वैल्यू निकाल ली। अब ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो आप लोगों के पास क्या आएगा, देखो ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो x की दो टर्म्स डिवाइड में फंक्शंस, आप लोग क्या करेंगे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, तो ऊपर वाली टर्म x u नीचे वाली b, तो u एज इट इज कितना u का पहले u का करेंगे u x का कितना हो गया 1 और b एज इट इज b कितना है x प्लस 1 माइनस, अब क्या करेंगे u को एज इट इज रखेंगे, x का एज इट इज रखा, b का करेंगे b मतलब x का किया, x का कितना हो गया 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन कितना आ गया x प्लस 1 मतलब b का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस y का करेंगे तो माइनस y का माइनस एज इट इज y का किया तो कितना हो गया dy अपॉन dx, ठीक है। अब देखो यहां से इस ब्रैकेट को खोल लो तो ये वाली टर्म तो बन गई x प्लस 1, ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस का x अपॉन कितना हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना माइनस dy अपॉन dx, ठीक है, माइनस एक्स से प्लस एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। तो आप लोगों के पास टर्म क्या बची अभी देखें, मैं ऊपर रख कर दे रहा हूं, देखें आप लोगों के पास टर्म बची 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन dx, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में क्या चाहिए, ये वाली टर्म नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म नेगेटिव क्या हो जाएगी पॉजिटिव dy अपॉन dx। यही आप लोगों को क्या करना था शो करना था, बात समझ आ गई। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को क्या करना है सिंप्लीफाई करके सोल्व करना है, ठीक है। देखें समझें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दे रखा है इफ sin y इक्वल टू कितना दे रखा है x इनटू sin a प्लस y प्रूव करना dy अपॉन dx इक्वल टू sin स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a। ठीक है, आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, देखे समझे क्वेश्चन को कैसे करना, आप लोगों को अप्रोच कैसे करनी है। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा क्वेश्चन करने के, एक आप लोगों को डायरेक्ट में इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इम्प्लिसिट फंक्शन वाले क्वेश्चन की तरह करते हैं इसको। ठीक है, कैसे करते हैं देखें समझे। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को उठा रहा हूँ सॉल्यूशन। हमारे पास फंक्शन दे रखा है साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई। ठीक है, फंक्शन को दिया मैंने, लिख रहा हूँ ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन किया साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, तो साइन का कितना हो जाएगा कोस वाई इनटू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एंगल वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। बात समझ में आ गई। ठीक है, इक्वल टू अब x इंटू साइन ए प्लस वाई, ये भी वेरिएबल की टर्म है, ये भी वेरिएबल की टर्म है, और दो फंक्शन वेरिएबल के आपस में मल्टीपल होंगे तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो इसकी एक को फर्स्ट फंक्शन माना मैंने, एक को सेकंड फंक्शन माना। ठीक है, स्टार्टिंग में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, ये आ गया 1 इंटू साइन ए प्लस वाई एज इट इज रहेगा। ठीक है, इंटू सॉरी प्लस x एज इट इज रहेगा, साइन का करेंगे तब साइन का क्या हो जाएगा क्या कोस a प्लस वाई। ठीक है, इंटू a प्लस वाई का करेंगे, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, और y का करते हैं तो y का कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखें यहाँ से कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये वाली टर्म क्या है साइन ए प्लस वाई प्लस एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। आप लोगों के पास ये टर्म है। ठीक है, मेरे को प्रूफ तो ये वाली टर्म करनी है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, क्या यहाँ प्रूफ में कोस की कोई टर्म है क्या, नहीं है, बट यहाँ तो कोस आ रहा है तो कोस को कैसे न कैसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखें कैसे करेंगे समझो। देखें जो गिवन फंक्शन दे रखा है उसमें आप लोगों को क्या दे रखा है साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। ठीक है, क्या इस गिवन जो प्रूफ है जो टू प्रूव करना है आप लोगों को, क्या उसमें एक्स की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। तो क्या करता हूं मैं इस वाले फंक्शन से क्या मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं। देखें कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से इस फंक्शन से, तो एक्स की वैल्यू देखो क्या आएगी, ये एक्स है, ये वाई का फंक्शन है, इस वाली टर्म को इस साइड भेजेंगे तो मल्टीपल में इधर क्या आ जाएगी डिवाइड, तो टर्म क्या बन जाएगी साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई बन गया। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। तो यहाँ मैं एक्स की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर दूं साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, यहाँ पुट कर दे रहा हूँ एक्स की वैल्यू। तो क्या बच जाएगा आप लोगों के पास कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। ठीक है, एक्स की जगह पुट कर रहे हैं कितना साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ठीक है, इंटू कोस वाई कोस ए प्लस वाई और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, आगे बात सबको समझे। अब यहाँ से क्या करते हैं देखो समझे, इस वाली टर्म का एलसीएम दे रहे हैं, इस वाली टर्म का तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा आप लोगों के पास, ये ऐसे करें डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म को एक साइड रखें। ठीक है, इस वाली टर्म को उठा के इस साइड ले आओ। ठीक है, क्योंकि ये पूरी टर्म किसकी है डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, तो इसको उठा के इस तरफ ले जाओ तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, उधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा माइनस साइन वाई अपॉन कोस ए प्लस वाई इंटू कोस ए प्लस वाई, सॉरी ये नीचे वाले टर्म साइन है साइन ए प्लस वाई। ठीक है, और इंटू क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, इस वाले टर्म को इधर ही रखें क्या है साइन ए प्लस वाई। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखें अब क्या कर रहे हैं इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन ले लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जैसे मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया इन दोनों टर्म से
तो टर्म आप लोगों के पास क्या बनी देखें, cos y माइनस साइन वाई इंटू cos a प्लस वाई, ठीक है, अपॉन कितने साइन a प्लस वाई, ठीक है, और इसके डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, इक्वल टू क्या दे रखा आप लोगों को प्लस साइन a प्लस, बात समझ में आ गई, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप लोग, नेक्स्ट स्टेप्स देखिए, नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ देखो डी वाई अपॉन डी एक्स सिस्टम से कॉमन लिया, इस वाली टर्म के नीचे कितने हैं 1, इन दोनों को सिंपलीफाई करते हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा उस वाली टर्म का, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है इनटू एलसीएम आएगा उस वाली टर्म का कितना साइन ए प्लस वाई, ठीक है, हाँ ये 1 से डिवाइड करेंगे इसको कितने पे जाएगा साइन ए प्लस वाई का, तो साइन ए प्लस वाई किससे मल्टीप्लाई हुआ कोस वाई से, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी कोस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, और आगे क्या है माइनस ये वाली टर्म एज इट इज साइन वाई इंटू कोस ए प्लस वाई, ठीक है, और इक्वल टू में आप लोगों के पास कौन सी टर्म है ये वाली, कौन सी है साइन ए प्लस वाई, समझ में आ गया। आगे यहाँ से बस सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया, वहां से बस यहाँ से एलसीएम लिया और उन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, और ये वाली टर्म एज इट इज है इक्वल टू में, आप देखें आगे क्या होगा, आप देखें ये देखें को यहाँ देखें साइन ए इंटू कोस बी, ये तो मैंने मान लिया साइन ए इंटू कोस बी और कोस ए इंटू साइन बी, और बीच में क्या है माइनस, तो कोस ए साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए माइनस बी का, ए की वैल्यू कितनी है ए प्लस वाई और बी की वैल्यू कितनी है वाई, और फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ मैं यहाँ डायरेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला लगा मेरे पास साइन ए प्लस ए की वैल्यू कितनी है ए प्लस वाई, ठीक है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है वाई, अपॉन कितने आप लोगों के पास साइन ए प्लस वाई, और इधर आप लोग इक्वल टू में क्या चल रहा था साइन ए प्लस वाई, ठीक है, आगे बात सबको समझ, इक्वल टू में क्या चल रहा था साइन ए प्लस वाई, ठीक है, अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इनटू क्या बचा यहाँ ए वाई से वाई कैंसिल आउट, तो ये टर्म किसकी बची साइन ए की इक्वल टू, इसको क्रॉस करके ऊपर भेजोगे, दोनों के एंगल सेम है, ए साइन ए प्लस वाई मल्टीप्लाई होगी क्या बना देगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, क्या बना देगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी आप लोगों के पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन ए इधर मल्टीपल में उधर जाएगा क्या हो जाएगा डी वाई, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन क्या आ जाएगा साइन ए, सॉरी ये आप लोगों को क्या करना है प्रूव करना है, बात समझ आएगी, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व आउट करेंगे, एक एक स्टेप को अच्छे से समझें, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट काफी बार सीबीएसई में पूछा गया है, ठीक है, देखें समझें, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके सेकंड मेथड पे चलते हैं जो बिल्कुल इजी है शॉर्ट है बिल्कुल, कैसे करना है देखें समझें, ठीक है, देखिए नेक्स्ट मेथड से चलते हैं, इस पे इसको मैं रख कर दे रहा हूँ, सेकंड मेथड है वो क्या है, सेकंड जो अप्रोच है वो कैसे लगाएंगे अल्टरनेट मेथड, इसको सोल्व आउट करने का दूसरा मेथड जो मैं लगाने वाला हूँ क्या है, देखिए मेरे पास फंक्शन दे रखा है साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ये वाली टर्म दे रखी है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मैं क्या करता हूँ फर्स्ट अप्रोच में क्या लगा रहा हूँ यहाँ से y की टर्म एक तरफ x की टर्म एक तरफ कर दे रहा हूँ, तो x को मैंने एक तरफ ही रखा और इस वाली टर्म को उठा के इसके डिवाइड में भेज दिया, तो देखो साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, क्या x और y की टर्म सेपरेट हो गई, क्या हो गई, तो इसका मतलब कैसा फंक्शन बन गया एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो लिखोगे ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करो तो x के में कर दो, y के में करो तो y के में कर दो, जैसे आपकी इच्छा लगे, ठीक है,
अब देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ साइन के y के दो फंक्शन और डिवाइड में तो कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल लगाते हैं, पहले किसका करेंगे u का। u क्या है sin y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले sin का करते हैं कितना हो जाएगा cos y, और y का किया तो कितना हो गया dy अपॉन dx इनटू ये वाली टर्म एज इट इज, क्या ये टर्म sin a प्लस y माइनस, अब ये वाली टर्म एज इट इज sin y, ठीक है। अब करेंगे इसका साइन का क्या हो जाएगा cos a प्लस y, ठीक है, इनटू एंगल का करेंगे a कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी v का स्क्वायर, v कितना है sin a प्लस y का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ से अब देखें इस पूरी टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से, इस टर्म से और इस टर्म से क्या कॉमन है dy अपॉन dx, मैंने कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा cos y इनटू sin a प्लस y, ठीक है, माइनस sin y इनटू cos a प्लस y, ठीक है, और अपॉन में क्या आप लोगों के पास sin स्क्वायर a प्लस y। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखो फिर वही फॉर्मूला, कौन सा, देखो इस वाले टर्म को मान लेता हूँ sin a, इसको a मान ले रहा हूँ sin a, इसको b मान ले रहा हूँ, a प्लस y को a माना, y को मैंने b माना, ठीक है। तो sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, तो sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b किसका फॉर्मूला होता है sin a माइनस b का, तो यहाँ भी इंट्रोड्यूस करवाऊँ उसी फॉर्मूले को। तो जैसे इंट्रोड्यूस करवाया तो टर्म क्या बनी आप लोगों के पास, देखें क्या बन गया आप लोगों के पास, इसको क्रॉस करके ऊपर भेज दे रहा हूं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म तो बन जाएगी sin स्क्वायर a प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ देखें dy अपॉन dx, और ये फॉर्मूला बनेगा sin a माइनस b का। तो sin a की वैल्यू तो आप लोगों के पास क्या है a प्लस y, और b की वैल्यू कितनी है y, तो माइनस का माइनस y प्लस y से क्या हो गया कैंसिल आउट, तो बची आप लोगों के पास क्या टर्म sin स्क्वायर a प्लस y इज इक्वल टू dy अपॉन dx, और ये यहाँ क्या बचेगा एंगल में sin y, ठीक है, सॉरी sin a बचेगा, ठीक है। अब आप लोगों को वैल्यू किसकी निकालनी dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx को एक साइड रखेंगे, इस टर्म को इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो टर्म क्या बन जाएगी sin स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a, ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया आप लोगों के पास इस वाले फंक्शन का, और यही आप लोगों को प्रूव करना था। बात समझ आ गई, ये आपकी इसका दूसरा मेथड है, दूसरी अप्रोच है जो आपको अच्छी लगे वो वाली अप्रोच यूज करें। आगे बात सबको समझ देखें समझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है इफ e टू पावर x प्लस e टू पावर y इज इक्वल टू e टू पावर x प्लस y, और वो किसके इक्वल प्रूव करना आप लोगों को, प्रूव दैट dy अपॉन dx किसके इक्वल प्रूव करना है माइनस ऑफ e टू पावर x इंटू e टू पावर y माइनस 1 अपॉन e टू पावर y इंटू e टू पावर x माइनस 1। आगे बात समझ में, या फिर ये प्रूव करें dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू पावर y माइनस x, ठीक है। इन दोनों में से आप लोगों को प्रूव करना है, देखिए कैसे प्रूव करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, अप्रोच देखें कैसे अप्रोच लगाएंगे, प्रूव करने के लिए आप लोग कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। देखिए फंक्शन दे रखा है e टू पावर x प्लस e टू पावर y इज इक्वल टू e टू पावर x प्लस y, ठीक है। मैं सीधा अप्रोच को कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e टू पावर x, ठीक है। e टू पावर y का डिफरेंशिएशन करेंगे e टू पावर y, बट y क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy अपॉन dx। बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू इस वाले फंक्शन का करेंगे e टू पावर x प्लस y का क्या हो जाएगा e टू पावर x प्लस y, ठीक है। अब देखिए वो पावर का करेंगे तो पावर का करेंगे x का करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस y का करेंगे तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से e टू पावर x प्लस e टू पावर y dy अपॉन dx, e टू पावर x प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी e टू पावर x प्लस y
प्लस ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगी e टू पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखें क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, e टू पावर x इस टर्म को उठा के इस तरफ लेके आओ तो ये वाली टर्म क्या होगी नेगेटिव e टू पावर x प्लस वाई। ठीक है, इक्वल टू अब क्या करेंगे, इस वाली टर्म को उठा के उस साइड भेजेंगे तो ये वाली टर्म पॉजिटिव उधर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा e टू पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा e टू पावर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखें इसको, देखें मैं इस वाली टर्म को कैसे लिख दूं e टू पावर x माइनस e टू पावर x प्लस वाई को ऐसे लिख दूं e टू पावर x इंटू e टू पावर y, बेस से में तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है ना। ठीक है, इक्वल टू ऐसे मैं इस टर्म को लिख दे रहा हूँ e टू पावर x इंटू e टू पावर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, माइनस e टू पावर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखें इन दोनों फंक्शन से, यहाँ देखें इस वाले टर्म से इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है e टू पावर x, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे e टू पावर x, तो e टू पावर x कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया 1 माइनस e टू पावर y। ठीक है, इक्वल टू इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है dy अपॉन dx और विद क्या कॉमन आ रहा है उसके साथ e टू पावर y कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। मैंने dy अपॉन dx कॉमन लिया और साथ में e टू पावर y कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा आप लोगों के पास, यहाँ बचा e टू पावर x और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे dy अपॉन dx की टर्म को एक तरफ बाकी एक तरफ, तो ये वाली टर्म dy अपॉन dx के मल्टीपल में इसको इसके डिवाइड में कर देंगे इस साइड, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, dy अपॉन dx की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई, इसको इधर साइड में डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा e टू पावर x इंटू 1 माइनस e टू पावर y अपॉन e टू पावर y इंटू e टू पावर x माइनस। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये वाले टर्म देखो टू प्रूफ से सेम मैच करें, क्या मैच नहीं हो रहा है, ये वाले टर्म 1 माइनस e टू पावर y है, वो क्या है e टू पावर y माइनस y माइनस 1 है, तो क्या करेंगे नेगेटिव कॉमन लेंगे, तो नेगेटिव कॉमन लेंगे तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा e टू पावर x इंटू e टू पावर y माइनस 1 अपॉन e टू पावर y इंटू e टू पावर x माइनस 1। क्या आप लोगों को यही प्रूव करना था क्या, देखिए e टू पावर x इंटू e टू पावर y माइनस 1, e टू पावर x इंटू e टू पावर y माइनस 1, e टू पावर y इंटू e टू पावर x माइनस 1, ये प्रूव करना था। बात समझ आ गई, ये क्या हो गया। अब देखिए इसके साथ एक टर्म और प्रूव करनी है आप लोगों को, कह रहा है या तो ये प्रूव करें या ये करें। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से मैं e टू पावर y माइनस 1 की वैल्यू निकालूं या e टू पावर x माइनस 1 की वैल्यू निकालूं, इनकी वैल्यू यहाँ पुट अप करूं। कैसे करूं देखें, मेरे को फंक्शन क्या दे रखा है, यहाँ देखें फंक्शन क्या दे रखा है e टू पावर x प्लस e टू पावर y इंटू e टू पावर x प्लस y दे रखा है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई करता हूँ। ये तो समझ में आ गया ना सबको, मैं यहाँ इसको रफ करके सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, वो वाला प्रूफ करते हैं। देखो कैसे करते हैं, देखिए डिफरेंशिएशन तो यहीं तक किया हमने। अब देखो e टू पावर x प्लस e टू पावर y, और इस टर्म को मैं कैसे लिख दूं, e टू पावर x इंटू e टू पावर y लिख दूं, बेस से तो पावर जुड़ जाएंगे ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए मैं यहाँ से इस वाले टर्म को इस साइड लेता हूँ, तो e टू पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू पावर x इंटू e टू पावर y माइनस e टू पावर y, पॉजिटिव तो इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो e टू पावर x इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आ गया, यहाँ से क्या कॉमन आ गया e टू पावर y कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया e टू पावर x माइनस 1, ये बचा। तो मैं e टू पावर x माइनस 1 की जगह क्या पुट कर दूं, e टू पावर x माइनस 1 की जगह देखो ये वाली टर्म की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से, तो e टू पावर y इंटू e टू पावर x माइनस 5 की जगह क्या पुट कर दूं, देखो ये टर्म यहाँ बन रही है ना, ये बन रही है, देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली मैंने, क्या ये e टू पावर x के इक्वल। ऐसे मैं ऊपर वाले टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, वो कैसे देखिए, अभी तो मैंने उस वाले टर्म की वैल्यू फाइंड आउट की, अब देखो जहां से मैंने e टू पावर y को उधर भेजा, अब मैं e टू पावर y को ना भेज के किसको भेज दूं, e टू पावर x को उस साइड भेज दूं, तो टर्म क्या बन जाएगी, देखिए e टू पावर y इधर रह जाएगा, e टू पावर x को उधर भेजा, तो e टू पावर x को उधर भेजा तो क्या होगा e टू पावर x इंटू e टू पावर y माइनस e टू पावर x। ठीक है, अब दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है e टू पावर x, तो जैसे e टू पावर x कॉमन लेंगे तो e टू पावर y इक्वल टू क्या आएगा आप लोगों के पास, देखें e टू पावर x कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया e टू पावर y माइनस 1। बात समझ में आ गई। अब देखो ये वाली टर्म कौन सी है, ये रही, देखो ये ऊपर वाली टर्म की भी वैल्यू आ गई आप लोगों के पास। ठीक है,
तो ये वाला प्रूफ करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ई टू पावर मैंने इस वाली की वैल्यू ई टू पावर एक्स की फाइंड आउट कर लिया, ई टू पावर वाई की, ठीक है, फाइंड आउट की। अब देखो ये दोनों टर्म्स वहां दे रखी है आप लोगों के पास, सोल्व किया था आप लोगों ने डिफरेंशिएशन वहां तक, तो ये आप लोगों के पास ये वैल्यू आ गई थी। अब ये वैल्यू वहां पुट अप कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या थी, ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर वाई माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या थी माइनस क्या है ई टू पावर एक्स, ठीक है, इंटू सॉरी इसकी वैल्यू नहीं है वो, नीचे वाले टर्म की है, ऊपर वाले टर्म की तो ई टू पावर वाई क्या है ई टू पावर वाई अपॉन नीचे वाले टर्म की वैल्यू क्या है ई टू पावर एक्स, ठीक है, इक्वल टू डिवाइड में और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो क्या हो जाएगा माइनस ई टू पावर वाई माइनस एक्स। ये कौन से फंक्शन का डिफरेंस, देखो दूसरा प्रूफ भी हो गया आप यहाँ से। आगे बात सबको समझे, ऐसे आप लोगों को क्या करना है इम्प्लीसिट फंक्शंस के क्वेश्चन सोल्व आउट करना है, ठीक है। देखें समझे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करें, ठीक है। आपकी बुक से जितने भी क्वेश्चन है सारे कवर अप हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। फिर भी किसी में दिक्कत आती है मैं एक दिन क्लास और रखूंगा इम्प्लीसिट फंक्शंस पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनको पुट अप दोबारा करेंगे। आगे बात सबको समझे, यहाँ आप लोग इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन अच्छे से समझे, इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। आगे बात समझे, आगे जब हम आगे कैलकुलस में बढ़ेंगे तो इम्प्लीसिट फंक्शन वहां भी यूज आने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से समझें इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगले फंक्शन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से इम्प्लीसिट फंक्शन पे काम करें। थैंक यू।